अच्छा वो लड़की न ले आए? अच्छा ले आए हैं। कब सी? 1.5 महीना। फिर या खुशखबरी आपने दी भी नहीं? वैसे मैं कहा जाऊँगी बबली कई बात करी फिर राजी आज खुशी लेकर आए कड़ा करे आपने इनके जी ना राजी खुशी पहला कुछ हाँ शुरू में मानने के तो हुआ को ना लागते से ऐसी मानने नहीं होगी ना मान तो गई फिर राजी हो गई घर वाले भी राजी हो गए थे बाद में होगी पर शुरू में ना पर एक मुझे सुख शांति दोनों तरफ सुख शांति है घर में। अच्छा दरबार मान की वजह बस अपनी खुशी तो मैं काफ़ी दिन हो गए ना गए आप दो आए अच्छा कुछ बेटे की तमन्ना थी माँ दो चलना भाई खुश रहा था राधे राधे बेटा था राधे राधे बेटा था जबकि मतलब ईब लेकर आए उस गुड़िया ने बस 1.5 महीना चलो है घर पे वह घर गई अपने घर पे हम कहीं काम लेके क्यों नहीं आए इधर आशीर्वाद के लिए ले आते बेरी लेके गए होगे ना ये पढ़ाई हो गया ना ये सामान चालू हो फिर क्या हुआ सामान चालू जोड़े की 2 हफ्ते लगवानी चाहिए थी आपको वरना कोर्ट मैरिज करिए ना हो जाए वैसे चुन्नी चुने मंडी मंडी भी है पितरों की है हाँ है ना आते हो उसको मतलब मास न जाओ खेतों में है खेत में ये तक पानी भी भर गया अच्छा घर पे अच्छा पितरों का बता पहले देवी देवताओं का दोनों का बता दो जो तेरे जितने भी देवी देवता हैं जिनको भी पूजती है चाहे वो घर का है चाहे बाहर का है सारा बता मुझे एक तो बेरीवाड़ी है एक गुड़गांव उनको क्या कुछ करती है सबका बताना एक एक करके गिनवा मैं तो वैसे जिस तरह बेरीवाड़ी का साल में मैं 6 महीने में जाऊँ हर महीने नहीं जाती पर कढ़ाई वढ़ाई माँ की ना वो तो बस उस समय करा करो जब ये हो ना छठे महीने छठे महीने फिर हर महीने क्यों नहीं करती भाई कढ़ाई हर महीने में करती है नो ये मावस का है पितरा आने वाली पीढ़ियों के लिए तुझे कुल देवी का आशीर्वाद नहीं चाहिए सदा सदा के लिए चाहिए है ना तो हर महीने कढ़ाई करना चाहिए थोड़ा सा हलवा बना दो इतना सा ज़्यादा नहीं तो हर अष्टमी को और कभी कभी हजरी लगाया है करो भाई अष्टमी को मान लो हर महीने नहीं जा सकते तो कभी कभी तो जाओ छठे महीने की तो करो चलो सही है वे भी नवरात्रों की सही है लेकिन अपने कुल देवी की कढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए घर में ठीक है तेरे काम नहीं रुकेंगे फिर कोई भी और ना तो तेरे पितर बंधे पड़े थे तकरीबन अब पितरों की सुख शांति है और पितरों का तो ये माँ से न जाए बस माँ से न रोटी काटूँ तो रोज काटूँ पर माँ से न जाए कोई बीच में पिंड विंड भी भरवाया तुमने या यमुना नवा के लिए पितरों के बंधन खुल गए तुम्हारे घर में पितरों के लिए या वैसे ही नहाने गए अच्छा 4 द्वार जाके पितरों के लिए गए थे ना क्योंकि पितरों का बंधन खुला हुआ है गए थे अब पितरों पे कोई बंधन नहीं है ना तो बंधे पड़े थे तुम्हारे घर के पितर बंधन खुला हुआ दिख रहा है और पुत्रों की सुख शांति भी है लेकिन कम है इतने नहीं है इसको बढ़ाओ ना इसकी और अच्छी सेवा दो पितरों की कुलदेवी का तो सही है ये कढ़ाई की थोड़ी सी कमी है इसको और बढ़ा दे और कृपा और ज़्यादा उड़ जाए घर में ठीक है पितरों की थोड़ी सी और बढ़ा सेवा जैसे क्या कुछ करती है ये बता पितरों का खीर और हलवा और रोटी बना के दे पाया करो और ये घर में कोड़े वोड़े सिलान का तोला वोला ये नहीं करती ये सब तो यहाँ से देती हो ना मैं सेवा तूने छोड़ दी क्या ये सब आयु बीच में छोटी भी थी ना यो ना करती हूँ रोज कोड़ा की करनी है आप बताओ फिर उस तरीके यहाँ से बताया हुआ उसकी सेवा तिलक लगाती है माँ उस वाले दिन दूध दाब देते हो करते हो ना उसकी देख भाई तेरा मैं बता देती हूँ तेरे देवी देवता राजी है फिलहाल लेकिन थोड़ी कम ऊर्जा दिख रही है मुझे देवी देवताओं की राजी तो है लेकिन उस ऊर्जा को और बढ़ा घर में ठीक है उनकी थोड़ी और अच्छी सेवा दे ऐसे ही पितरों का है बंधन भी खुल गया है लेकिन ऊर्जा कम है थोड़ी सी और बढ़ा उसकी सेवा कोड़े सिराने मार रहा है तो पानी रखना आप बताओ ना वैसे ही कर ले मान लो कोई दिक्कत है
मान लो आपको भड़क वड़क लग रही है, कोई और दिक्कत है या नींद नहीं आ रही है, बच्चे की सुख शांति के लिए अगर लड़का रखना चाहे लड़का रख सकते, सिरहाने पानी रखो और सुबह सिला दो। अगर कोई दिक्कत ना है, ठीक ठाक चल रहा है, तो सिंपल पानी सुबह सुबह मटके से ले और जो पीते हैं उसमें से और अपने कोड़े पर डाल दे। ठीक है, दोनों कोड़ों पे डालना है सुबह उठते एक साथ, चाहे मुंह धो रही हो चाहे ना, बासी मुंह ही डालना है, को नहाना धोना नहीं है। मतलब अलग अलग लुटिया लेके तो एक ही लुटिया में। अगर कोई दिक्कत है तो सिरहाने रखो, ना तो ऐसे ही डाल दो पानी को। ठीक है, पितरों की सुख शांति चालू हो चुकी है, आशीर्वाद आ गया है, चल पड़ा पितरलोक से। ठीक है, लेकिन इसको और बढ़ाना है, और ज़्यादा करना है इसको। ठीक है, तो थोड़ी ही सेवाएं बढ़ाओ अपनी, बस, और कोई दिक्कत ना है। अगर हो तो बताओ, आ रही बीमारी? नहीं, तो फिलहाल मैं ठीक हूँ। सुख शांति है ना काया में, क्योंकि पितरों की सुख शांति हुई है ना, जब भी आपको आराम हुआ है ना, तो दिक्कत तो ये उसकी वजह से तो करवाया धरवाया था तुझे तो। और तो घर में कुछ नहीं है ना है नहीं, लेकिन वही बात आती है फिर, बढ़ाने वाली सेवा बढ़ा दे। सेवा का ये है, थोड़ी मन लगा के लगन से थोड़ी सी और ज़्यादा कर, जैसे अष्टमी को नहीं जा सकती तो 3-3 महीने में जा और कढ़ाई कर इसकी। और पितरों का ये है कि कोड़े तो ज़रूरी है भाई सिलाने सुबह सुबह, मडी का अपना रोज़ नहीं नवा सकती, तो अपने दाना पानी अपने पक्षियों को डालना तो चालू कर। नंदी जमा जो चारा होता है तुम्हारे घर में, चारा नहीं होता तो गौशाला में करवा के आओ, और अमावस वाले दिन चारा करवा के आओ। ठीक है, और गाय को जो रोटी देते हो सुबह सुबह, या वो भी नहीं देते? रोटी तो काटो, पर कदे गाय मिल जाना, फिर कुत्ते दे कदे कदे मिल जाए। गाय के कुत्तों को थोड़ी ना डाल लेंगे, फिर इकट्ठी करके फिर वो गाय वाले नहीं देते। तो माँ है ना, बाहर आ गए थोड़ा सा, तो छत पे डाल दे। ठीक, कुत्ते की रोटी तो आखिरी होती है, पहली रोटी तो गाय की होती है। ठीक, छत पर डाल दे, गाय दी जाती है ना, तो छत पर डाल, छत पे डाल दे, कब्बों के लिए, पक्षियाँ खा ले। लेकिन आखिरी वाली रोटी सुना होगा ना, आखिरी वाली रोटी होती है कुत्ते की। आप तो पहली रोटी नहीं डालेंगे कुत्ते को, वो वैसे डाल दे, तुम तुझे डालना चाहती है वो रोटी डाल सकती है, लेकिन गाय वाली मत डालना। ठीक है, और अच्छा, एक बेरी धोक लगवानी है, फिर गुड़गांव में धोक लगवानी है, 2 जगह लगेगी। बाकी गांव में जहाँ भी लगवाते हैं आप लोगों की मर्जी है, ना तो दादा भैया की आ रही है धोक। पहले तो बेरी वाले की लगेगी, फिर गुड़गांव वालों की, दादा भैया की, तीन देवताओं की सामने धोक आ रही है। आगे तुम जानो भाई, जो भी, अगर आगे और कुछ करती हो तो वो तुम्हारी मर्जी है। बाकी इसके कदम बहुत शुभ है इसके तुम्हारे घर में। इनका नौकरी का माँ कुछ है कोई सी ये कति दिन हो जाएगा, माँ तो पूछूंगा जिस लाइन में रुचि होगी, मतलब थोड़ा उस लाइन में फिर बात तो ऑप्शन बता दे अपने 2-3 नौकरी का, और एक ही है। अच्छा, फार्म भरता है? कितने साल का हो गया? 25 में लग गया, हमारी 24 साल का। अच्छा, 25 में लग गया है, अभी तक उम्र है इसकी फार्म भरने की खूब। पोता तो दिख रहा है, नौकरी नहीं है, पोता तो दिख रहा है तुम्हारा। अच्छा, महाकाली, मुझे नौकरी का सिस्टम देख रहे, महाकाली दिखी, महाकाली का कभी पूजन किया तुम लोगों ने? क्या कुछ करता, क्या करता है? मंदिर में भी जाया करूँ। आप इधर माँ की पूजा करता है, माँ काली की? माँ काली तो फिर ये तो जैसे तेरी नौकरी का देखती हूँ तो माँ काली गुस्से में दिख रही है कि कार्ड मारती हुई, तो अगर पूजन कब से कर रहा है? साल के करीब 8 महीने। माँ काली का? हाँ। भोग प्रसाद क्या लगाता है? घर पे तो सिंपल पूजा, बाकी मंदिर में जाओ तो नींबू की माला हुई और जलेबी। कब कब करता है, कितने दिन में? ऐसा बोला जब मन करे जब चला जाऊँ, अपनी मर्जी दूँ। चला तो जाता है, लेकिन कित आइडिया फिर भी कितने दिन में चला जाता है मंदिर? तब तक 2 बार ही गया बहादुर वाले में। माँ काली का है सपेश्वर? तो सभी भगवान है उसमें। एक तो मैं तुझे ये बता देती हूँ
महाकाली को जब हम पूजने चलते हैं तो एक तो ये मेंढा लेती है। तुझे दो इसके वो बता देती हूँ। अगर तामसिक में चलाओगे तो ये मेंढा लेगी, मुर्गा लेगी, ठीक है। अगर सात्विक में चलाओगे तो ये नींबुओं की माला लेगी, पान पेड़ा लेगी, तेल की जोत लेगी, हाँ ये मीठा पान, ये चढ़ा ये सब लेगी ये। इसके बगैर ये चलेगी नहीं भाई तेरे घर में। मंदिर में चढ़ाता है तो मीठा मंदिर में चढ़ाता है, लेकिन अगर माँ को तो सिर खिलवाना ही है, वैसे ही अपने मन से सिर खिलवाना है, तो इसको पान पेड़े का भोग दे अंगारी पे घर में। 2 पेड़े या 7 पेड़े, 1 पान, मीठा पान घर में अंगारी पे भोग लगाना चालू कर, खासकर अष्टमी वाला दिन और हर शनिवार वाला दिन। मैं को गुरु जब जाके तेरे सारे काम बना देगी और जितनी भी अड़चने आएंगी ये मतलब हटाएगी, और ये रक्षा के लिए भी खड़ी रहेगी तेरे सिर पे हमेशा। इसको पान पेड़े का भोग लगा अंगारी पे, ठीक है। बाकी जो तू मंदिर में करता है। अरे एक इसका नारियल चुन्नी श्रृंगार अपने घर के दरबार में विराजमान कर दे। जो तुझे तू राधा कृष्ण का जो भी करता है दरबार में, उसके पास में, ठीक है। तो गुरु की तलाश में तो मिलेगा या ना मिलेगा, मतलब कुछ ऐसा। गुरु अभी तो तूने अपनी गृहस्थी शुरू करी है, अभी बच्चे बना मैं तो ले। 3-4 साल तक होगा सोचते सोचते कई जगह घूमा, पर कुछ हिसाब सा लगा नहीं किसी के पास। अच्छा, माँ को पूजने का क्या मकसद है तेरा? माँ को पूजने का यही सात्विक में चलानी है। चलाने तो मकसद क्या है? ऐसा कुछ ना, बस मैंने बचपन तक ही है भक्ति लाइन में, तो मतलब बस यही है, कोई हो प्रोटेक्टर जो क्या अगर एक साथ में भी कोई देवी माँ देवता तो चले है साथ में। तेरे साथ में तो चल पड़ी है, लेकिन वो बिना भोग वाली माँ चला ली है तूने, बिना भोग वाली। ये रौद्र रूप में चल रही है तेरे साथ। अगर इसको शांत करना है, चल तो रही है माँ, लेकिन रौद्र रूप में है। इसको शांत कर। इसको शांत करने के लिए पान पेड़े का भोग दे, इससे अरदास लगा, विनती कर, इसका नारियल रखो घर में, या फिर कलश भरो। हमेशा कलश जैसे नवरात्रों में कलश भरो इसके नाम का, दो नवरात्रि जाले व्रत भी रखूँ और कलश भी भरता है। हाँ। हाँ, और बीच में जब भी कोई इसकी पूजा पाठ, मान लो ये जैसे संकल्प द्वारा करता है, मान लो 11 दिन 21 दिन, मान लो, लास्ट वाले दिन हाँ, तो इसका कलश भरो और इसको भोग दो पान पेड़े का। जब जाके शांत हो जाएगी बिल्कुल, और जो तू बोलेगा सारे काम करेगी, तेरे साथ साथ चलेगी फिर ये, ठीक है। और तुझे एहसास भी दिलाती रहेगी, महसूस होता रहेगा हमेशा, माँ साथ साथ चलती है हमेशा। और रही नौकरी वाली बात, तो जितनी भी अड़चने आएंगी ये अपने आप हटा देगी नौकरी में से। अगर कोई अड़चन आ रही है तो अपने आप हटा देगी। फिलहाल तो रौद्र रूप में ये नौकरी नहीं देगी तुझे। अगर इसको शांत करके चला ले, और चलाते के साथ शांत करके, तो ये फिर अपने आप ही नौकरी भी दे देगी। सारी खुशियों से जो तू मांगेगा एक एक करके तेरी झोली में डाल देगी हर खुशी। गुरु गुरु तो ढूंढने से थोड़ी ना मिलता है। तो ये रास्ता बताने वाला भी ना है ना, जैसे गुरु ही शिष्य को चुनता है, और वो भी बहुत कम होते हैं जो अपने कुछ शिष्य समाज में ऐसे होते हैं, मान लो गुरु होते हैं ऐसे कि अपने शिष्य चुनते हैं, और कुछ बहुत शिष्य काफ़ी ऐसे होते हैं जो गुरु ढूंढने लग जाते हैं अंधों की तरह बिल्कुल, और कोई भी मिल जाए आ जान दो गुरु। और ये लगा लो 1-8% ऐसे मिलेंगे गुरु जो शिष्य चुनते हैं अपने आप से, ना तो बढ़ाते नहीं ऐसे। मिल क्यों नहीं जाएगा? मिल तो जाएगा। एक बार माँ को शांत कर ले, वो अपने आप ही रास्ता दिखा देगी, चाहे इसे सपनों में दिखाए चाहे एहसास करवाए। तुझे किसको गुरु बनाना चाहिए अपने आप ही बता देगी। चारों तरफ से जितने भी तू आज तक तू बंदे जितने भी टकराए हैं, अगर तुझे माँ को ये लगेगा कि भाई ये गुरु इसके, वो चुनेगी तेरे लिए। कहने का मतलब ये है, वो अपने आप ही दिखाएगी तुझे रास्ता। अभी ये और पान पेड़े का भोग, पान पेड़ा
मीठा पान और 2 पेड़े अंगार पे लगाना चालू करा शनिवार को। और एक इसका नारियल चुन्नी श्रृंगार रखो, काली चुन्नी और नारियल श्रृंगार अपने घर के दरबार में विराजमान कर ले, राधे के दरबार में रखा जाएगा इसका। और इसका जब भी कोई संकल्प लेता है, पूजा पाठ इसकी करता है 11-11 दिन की 21 दिन की, तो इसका कलश भरेगा। ये बिल्कुल शांत हो जाएगी, बिल्कुल शांत, फिर तेरे साथ साथ चलेगी। तो दिमाग में मतलब अंदर भी जो बात चलेगी ना, वो तेरी पूरी मतलब बाहर आने से पहले ही माँ तेरी पूरी कर देगी फिर, समझा। लेकिन इसको शांत करना जरूरी है पहले। अभी ये रुद्र रूप में कुछ नहीं लेने देगी तुझे, नौकरी वोकरी कुछ नहीं लेने। शांत थोड़े घने दिन में शांत हो जाएगी। जब ये 4-5 भोग जालेंगे इसके अंगारी पे कम से कम, शांत हो जाएगी बिल्कुल। और कलश भर लेना कभी भी, इसकी 11 दिन का कलश संकल्प के द्वारा कभी भी भर लेना। ये इकट्ठा सा करना काम। पान पेड़े का भोग चालू करो, एक बार इसका कलश भर के रखो, इसका भोग रखो नारियल के रूप में दरबार। सुबह शाम किसी भी टाइम लगा सकते हैं। हाँ, वो मर्जी है तुम्हारी, किसी भी टाइम लगा सकते हैं। रही बात नौकरी, तो चलो माँ को ही देनी है, मिल जाएगी तुझे, लेकिन माँ को शांत करने के बाद कोशिश कर जिसमें थोड़ा हाँ बढ़ जाना। पहले माँ को शांत कर ले, फिर भर लिए हमारा मतलब इच्छाएँ पूरी हो जाएंगी सारी। और रही और बच्चों वाली भी कोई अड़चन नहीं है, बच्चे भी आराम से बेटा बेटी दोनों मिल जाएंगे त्रिजोड़ी में। और वो कब मतलब ऐसे हो जाएगी, जैसे मतलब हो जाए सपने में दर्शन, या फिर ऐसे? ये वहाँ 5 भोग कम से कम जाने चाहिए इसके। उसके बाद तो देता ही रहेगा, लेकिन पहले 5 भोग दे, उसके बाद इससे मांगेगा, अरदास रखेगा सामने कि भाई मेरी माँ ये इच्छा पूरी करो, हाँ स्वीकार करो मेरे पूजा पाठ सब कुछ, फिर ये मंजूरी करने लग जाएगी। लेकिन कम से कम तुझे 1 महीना 1.5 महीना इसकी सेवा करते हो जाएगा, जब ये तेरा सारा मंजूर करने चालू कर देगी। लेकिन एकदम नहीं देती है कोई भी शक्ति हो, एक एक करके देती है, और उसमें थोड़ी थोड़ी परीक्षा लेती है, जब दे देगी ये सारी खुशियाँ। लेकिन एक बार नहीं मिलता है कुछ भी, एक एक करके मिलेगा सारा। उसी तो ठीक है, पर मतलब जैसे मैं महसूस करना चाहूँ या फिर ऐसे एक 5 भोग के बाद, यही तो बता रही हूँ मैं। जो सपनों में देखना चाहेगा, मान लो माँ से विनती करनी पड़ेगी, तो ये एहसास भी करवाएगी, और ये गुरु का भी रास्ता दिखा देगी, ठीक है। गुरु तो इसलिए था ना कि कोई रास्ता बताने वाला ना था, सिर पे हाथ तो चाहिए। अगर तुझे ये है कि भाई तूने घूम के देखा पहले, अच्छा तुझे फिर इस लायक कोई लगा, अब तक तो कोई लगा नहीं। और बात रही ये इस दरबार की, तो ये तेरी कुलदेवी का दरबार चलता है यहाँ से। जो यहाँ पे जो भी पावर है, शक्ति है, तरंगे हैं, जो कृपा चल रही है, चाहे राम की है, भोले की है, बेरी वाले की है, ये सारी बेरी दरबार से चल रही है। उधर माँ आज्ञा देती है जब यहाँ काम चलता है सारा दरबार में, उनकी देख रेख के नीचे होता है सारा, मतलब उनकी नाक के नीचे होता है सारा। अगर लेना चाहे तो यहाँ दरबार से हाथ टिकवा सकता है। टेकने को मैं टेकूँगी, लेकिन माँ बेरी वाली का हाथ होगा वो गुरु रूप में, समझा। मेरा तो एक ये माध्यम है शरीर बैठने में, लेकिन यहाँ माँ बेरी वाली का ही हाथ टिकवाते हैं हम यहाँ जब देते हैं यहाँ। लेकिन जब गुरु का नाम देते हैं तो उस स्पेशल माँ आती है, उस दिन बेरी वाली आती है हाथ टेकने के लिए, समझा। कोई और अलग शक्ति आती है मेरे से अलग, यहाँ पर मेरे से बड़ी है, जो जैसे जूनियर सीनियर होते हैं ना, ऐसे मेरे से बड़ी शक्ति आती है यहाँ टेकने के लिए। उसके नीचे सारे शीशे चलाए जाते हैं, वो गुरु रूप में होती है। लेकिन दुनिया को मैं दिखाई देती हूँ, ये चलती है गुरु में, लेकिन मेरे ऊपर जो शक्तियाँ चलती हैं वो गुरु रूप में आती है बेरी वाले में। अगर टिकवाना चाहे तो टिकवा सकता है कभी भी। मैंने नवरात्रों में ही देती हूँ, खासकर होली पे, दिवाली पे, नवरात्रों में, गुरु पूजन पे, और ये जैसे शिवरात्रि आएगी, महाशिवरात्रि। वैसे तो ये सावन का महीना ही चल रहा है। महाशिवरात्रि किस दिन की पड़ती है? वार शनिवार तो नहीं पड़ रहा होगा।
शुक्रवार पड़ रहा, तो वैसे सामण का ही दिन चल रहा है। ये महाशिवरात्रि का दिन भी शुभ है, लेकिन उस दिन वही से दरबार नहीं लगे। और बाकी आपकी इच्छा है, कभी भी लेके जा सकते हैं। लेकिन ये जैसे मुख्य दिन चुने गए हैं, ये नवरात्रों का है, ये गुरु पूजन का दिन है, होली का, दिवाली का, महाशिवरात्रि का, रामनवमी है, जैसे हनुमान जयंती है, ये इन दिनों में तो चलते ही है ना। लेकिन बीच में अगर ले जाना चाहे तो तुम्हारी इच्छा है। अभी 1 महीना मैं ऐसे अपनी तरफ तो कर लूँ माँ काली के लिए। हाँ, हाँ। जैसे 1 महीने में फिर माँ 4 शनिवार माँ आएंगे। जब माँ तुझे रास्ता दिखाए, अगर माँ तुझे अगर जो भी है भाई, एक बार रास्ता तो वो दिखाएगी। अगर तुझे वो सही रास्ता दिखाए, मान लो कहीं और भी मोड़े, तो वहाँ मुड़ जाना। कोई मैं ये नहीं कह रही, आपके साथ जो शक्ति चलती है वो जिधर चलाए ना उधर चले जाए। वो इधर लाना चाहे इधर ले आओ बेरीवाल में, अगर कहीं और उसको आपके लिए भले में ही चलेगी वो। भले जो जिधर आपका भला होगा ना वो उधर ही चलाएंगे आपको, समझा। चाहे वो किसी आदमी को बनाए, चाहे किसी औरत को बनाए बीच में गुरु, चाहे किसी को भी माध्यम बनाए, माँ रास्ता दिखा दे, जब आ जाना, ठीक है। बाकी यहाँ दरबार खुले हैं आपके लिए, कभी भी आ सकते हैं। तो घर में कोई कष्ट वगैरह तो कोई ना ना, कोई ना नेगेटिव चीज ना या ना ना कोई ऐसी? नहीं है। ये है तुम्हारी सेवाएं तो सही चल पड़ी है, आशीर्वाद चल पड़ा, लेकिन कम है, थोड़ा इसको बढ़ाओ। इनकी तरफ से कह रही हूँ, आपकी तरफ से कोई कमी नहीं आ रही है। इनकी जो सेवा दी थी मैंने, वो चल तो सही रही है, सब कुछ ठीक है। उसकी वजह से जो इन्होंने करा है, जो पहले करा वही छोड़ दिया हो, लेकिन उसको बढ़ाना है, बस इतना ही करना है। कोई नेगेटिविटी नहीं है, करा धरा भी नहीं दिख रहा है, और ये पितरों के बंधन भी खुले हुए हैं। जब जब ज़्यादा दिक्कत थी आप लोगों की, जब आप आए हुए थे, तो जो सेवाएं दी थी वो अपने करती रहे। हल्की फुल्की सेवाएं तो दी थी मैंने तुझे, ज़्यादा वैसी भी नहीं थी। वही वो अपने जारी रखो, छत में जैसे दाना पानी रखो, पानी का तोला रखो, कोड़े सिला, बेरी जा, कढ़ाई कर माँ की, पितरों का निकाल अपने, यही बहुत है। तेरे देवताओं का अगर तू इनको प्रसन्न कर पाई है तो माँ की कृपा है, या फिर ये लगा लो तेरे बेटे पे जो जो इन्होंने राधे राधे रटा है, कान्हा जी की कृपा है, ठीक है। तभी मतलब बाकी कृष्ण भगवान की करे या माँ काली करे, ऐसा कुछ तो ना है ना। जैसे मतलब माँ काली करे तो कृष्ण भगवान, ना ना कोई दिक्कत ना है, कर लियो। और शुरू में करा तो वो एक वो बीज मंत्र था जो मैंने माँ काली का करा था, ओम क्रीम काली का नमोमी, वो ठीक है ये बीज मंत्र? बीज मंत्र हाँ। ये तो सब सही है भाई, बीज मंत्र तो सही है। माँ का बीज मंत्र थोड़ी ना दिक्कत करेगा। बात है माँ जैसे तेरे प्रौढ़ रूप में दिखी है मुझे, लेकिन इसका भोग प्रसाद तूने सही नहीं लगा रखा, बताने वाला ज्ञान नहीं नहीं था है। ना। हाँ, वो हाँ, ज्ञान भोग के बिना प्रसाद ही अंगारी पे दे, और इसकी का नारियल रखा जाएगा, कलश भरा जाएगा, और ये भोग प्रसाद 3 चीज़ें कर ले। इसके बीच में अपना मंदिर में कभी कभी जाता है, अपना जाता रहे, ठीक है। ये इसी पे चल जाएगी। मैन तो का भोग है, ये भोग वाली देवी तू प्रसन्न कर रखी है तूने, तो भोग के बगैर नहीं चलेगी। और इसका भोग लगेगा, और वो भी अंगारी पे, ठीक है। और ये शांत हो जाएगी। चल तो पड़ी है, लेकिन रौद्र रूप में चली हुई है, और आती है ये रौद्र रूप में ही आती है, शुरू में आती है, तो बाद में शांत करनी पड़ती है भोग प्रसाद लगा के। ये को बताने वाला भी ना था ना, चल पड़ी या ना चल पड़ी, ऐसे कोई आई है या माँ मतलब तुझे पूजा पाठ करी ये कोई। जो आप भक्ति करते हो, इसमें तुझे कुछ नज़र नहीं आता? नजर तो ना ऐसे मतलब ऐसे पूजा पाठ करूँ तो पता नहीं आँखों में चलता? पानी आ जाए, उबासी आने लग जाए, नींद आने लग जाए पूजा करते टाइम में। जो ये कहूँ सब तो आम बात है, ये तो सब कुछ तो हो कहूँ तो गया। कुछ बात भी सच्ची हो जाए, मतलब वो तो पहला पता चल जाए मतलब कुछ भी बात ऐसे। पता तो चल ही रहा, भविष्य मतलब देख पाते ऐसा हो, थोड़ा थोड़ा देख पाते हो, धुंधला धुंधला सा। ऐसी है मतलब कुछ जो 5 मिनट बाद होगी या 1 दिन बाद, ऐसे मतलब मुँह तो ऐसे ऑटोमेटिकली कुछ निकल जाए तो वो बात बन जाए। बन जाती है। लेकिन वो बताने वाला ना था ना कि कोई चीज़ ऐसे। कोई ना, एक बार तू अपना ये माँ का कर ले, फिर अपना तुझे ये सही लगे और माँ तुझे रास्ता दिखाने वाली हो ही जाएगी। और अपना आ जाइए, यहाँ दे रही है इसमें अपना वो आटिकवाड़ के लिए, ठीक है। मैं अपना
यहाँ से हाथ टेक दो, गुरु मंत्र दे दो, तुझे हर एक कवच मिल जाता है साथ में, अपने आप ही आ जाता है ऑटोमेटिक मंत्र के साथ। ओरा मजबूत हो जाता है उससे, पीछे वाला अपना जो ओरा होता है जो कवच देते हैं। फिर उस पर ये है कि नेगेटिविटी कोई अपने टक्कर मार के अपनी ये चीज़ें खंडित नहीं कर सकती। पूजा पाठ हवन वगैरह ये दूर हट जाती है वहाँ फिर के कवच मंत्र के जब तो कारण। पैरों का भी मंत्र करना पड़ेगा ना ना बस, अभी तो ना, मंत्र ही तो बस। माँ काली भैरव तो चलते हैं साथ में, लेकिन माँ काली का कर रहे हो, बेरी वाले किसी देवता कर रहे हो तो ये ज़रूरी ना है। नू तो फिर बाबा हनुमान भी आ जाएंगे, फिर और भी शक्तियाँ आ जाएंगी, नू किस किस को उड़ाएगा। चलते तो है ये साथ में, जोड़े में चलते हैं। लेकिन तुझे मेन माँ काली को ध्यान। माँ को माँ की तरह पूज। जैसे एक माँ के लिए रुदन करके रोते हैं, आँखों से आंसू निकलते, भक्ति करनी है तो वैसी ही कर भाई। वो वैसी विद्या मत सीखना कि तांत्रिक वाली विद्या सीख ली ना तूने। ना, हाँ, इसमें जैसे मंत्र विद्या की तरफ है। माँ को माँ की तरह पूज, ठीक है। उसको माँ काली मान के मत पूज, उसको अपनी माँ की तरह, माँ की नज़र से देखना है कि ये मेरी माँ है, ठीक है। उसके लिए आँखों से आंसू अंदर का रोना चाहिए, जब मानेगी वो, ठीक। और प्रसन्न रहेगी सदा सदा के लिए, आशीर्वाद रहेगा। और जब भी उसको याद करेगा, बुलाएगा, वो दौड़ी दौड़ी चली आएगी। लेकिन माँ को माँ की तरह पूजना है, काली नहीं मानना है कि ये माँ काली है ना, अपनी माँ ही मानना है उसको, ये मेरी माँ है सच्चे हृदय से, ठीक है। और उसके लिए आँखों में भी आंसू होने चाहिए, अंदर वाला हृदय भी रोना चाहिए, जब जाके वो प्रसन्न होगी और दौड़ी दौड़ी आएगी भागी भागी। और बता अपनी तरफ से। बस ठीक।